गुड इवनिंग सायन। गुड इवनिंग यश। आज हम आ गए हैं चेंजिंग लिस्ट आइटम्स पे। हाँ ठीक है, तो हाँ आपने स्क्रीन का वो आपने स्ट्रिंग्स का होमवर्क कर लिया? हाँ, उसमें मतलब वही करना था ना, अलग अलग स्ट्रिंग के प्रोग्राम बनाने थे, स्ट्रिंग मॉडिफाई वो सब अलग अलग हाँ ना। हाँ 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 हाँ। हाँ वो करा है। आप एक बार शेयर स्क्रीन करके दिखा दो, मैं आपको अलाउ कर हाँ देता हूँ। ओके। हाँ, मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है? हाँ, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ए है, आपने ए डॉट स्ट्रिप कर दिया, हाँ तो वो आगे हाँ पीछे से स्पेसेस निकाल देगा। फिर टू से लेकर एंड तक ले लो, ठीक है। फिर आपका स्प्लिट कर रहा है वो कॉमा पे, ठीक है। फिर आपका वो बीच में स्पेस डाल रहा है, ठीक है। फिर आपका वो हाँ फॉर्मेट कर रहा है, यस। ऐसे ही करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ। और आगे वो कमेंट्स करके मैंने मतलब बता भी दिया कि पाइथन स्ट्रिंग है, स्लाइसिंग स्ट्रिंग है, हाँ, तो ये आपने सब। कमेंट्स को अभी यूज़ करा है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। आपके मतलब आपके मेथड्स के क्लियर है, स्ट्रिप स्प्लिट। आपका ये फॉर्मेट मेथड जो मेन चीज़ थी वो आपको क्लियर है क्योंकि आपने ये खुद से बना लिया। हाँ हम्म, तो आज हम चेंजिंग लिस्ट आइटम्स पे आ गए हैं और हम आज ट्राई करेंगे कि लिस्ट पूरी हो जाए, लिस्ट का चैप्टर। बट आप जिस स्पीड पे कंफर्टेबल हो गए उसी स्पीड पे हम करेंगे, हम रश नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, तो मैं अपनी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ और हाँ कर। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चेंज आइटम वैल्यूज, सो टू चेंज द। एक सेकेंड रुकना बस। हाँ हाँ। 1 मिनट के लिए रुकना, मुझे कुछ करना है। हेलो। हेलो। आप म्यूटेड हो यश। हेलो। हेलो। हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ ओके, स्टार्ट करें। चेंज आइटम वैल्यू, तो टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम, ये हमने करा ही था कि एक्सेस करके इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। हाँ तो ये ब्लैक करंट कर देगा, तो ये एप्पल बनाना ब्लैक, सॉरी एप्पल ब्लैक करंट चेरी कर देगा। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, आपका वो रिस्पॉन्स नहीं आया था इसलिए मैं। नहीं, आपकी शायद आवाज़ नहीं आई थी बीच में। हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ ठीक है। तो change a range of item values. To change the value of items within a specific range, you'll define a list with new values and refer the range of the index numbers where you want to insert new values. तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी मैंगो, और हम दिस लिस्ट 1 से लेकर 3 तक ब्लैक करेंट और वाटरमेलन कर रहे हैं। तो आप बस ये कोड देख के ही आपको क्या लगता है ये क्या कर रहा होगा? हम जब दिस लिस्ट प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? बनाना की जगह ब्लैक करंट आना चाहिए, और फिर और ऑरेंज की जगह वाटरमेलन। बनाना की जगह वो ब्लैक करेंट आएगा, वो आपने सही बोला, बट चेरी की जगह वाटरमेलन आएगा। क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेंज दी हुई है। तो 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 2 और 3। बट 3 से वो एक एलिमेंट पहले एंड करता है, तो 1 2। हाँ तो इन दोनों एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए हमने एक और लिस्ट दी उसे, और हमने कर दिया ब्लैक करेंट और वाटरमेलन। तो हमारा हो जाएगा एप्पल हाँ बनाना, सॉरी एप्पल ब्लैक करंट वाटरमेलन ऑरेंज कीवी मैंगो। ठीक है। देख लेते हैं। तो आप जब हम प्रिंट कर रहे हैं दिस लिस्ट, हमारे पास आता है एप्पल ब्लैक करेंट वाटरमेलन ऑरेंज कीवी मैंगो। हाँ ठीक है। So if you insert more items then you replace
the new items will be inserted where you specified and the remaining items will move accordingly. अब ये कह रहा है कि हमने 1 से लेकर 3 में तो हमने बनाना और चेरी को कह दिया कि बनाना और चेरी को चेंज करना है. अगर हम 1 से लेकर 2 कहते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 2 कहते हैं, तो ये 1 से हाँ लेकर 2 हमारे पास क्या आता है, 0 1, ठीक है, और फिर 2 ये है, और 2 से एक एलिमेंट पहले वो एंड करता है. तो 1 से लेकर 2 हमारा यही है, फर्स्ट एलिमेंट ही है, मतलब बनाना ही है. और हमने बनाना के लिए तो ब्लैक करंट दे दिया, बट फिर चेरी को तो हम चेंज ही नहीं करना चाहते. तो ये वाटरमेलन का क्या करेगा, ये वाटरमेलन को बनाना के बाद ले आएगा, मतलब एप्पल ब्लैक करंट वाटरमेलन चेरी हो जाएगा अब ये. अच्छा. अब तो जैसे कि इसे क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे 1 से लेकर 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, ऑरेंज लिख देता हूँ. तो आप बताओ क्या आएगा. ठीक बताओ. ठीक है, सही लिखा है क्या आपने? हाँ, ये आप बताओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा. ब्लैक करंट वाटरमेलन, एक है नहीं ब्लैक. नहीं, वो एप्पल से ही स्टार्ट करेगा. हाँ, एप्पल बनाना, नहीं एप्पल. हेलो. एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन और ऑरेंज. हाँ, एप्पल ब्लैक करंट वाटरमेलन और ऑरेंज आएगा. क्यों? क्योंकि हाँ एप्पल तो एप्पल रहा, फिर हमने 1 से लेकर 3, मतलब एप बनाना चेरी और उसके बाद कुछ नहीं है, और थर्ड से एक पहले वो रुकता है, मतलब चेरी पे रुकता है. तो बनाना और चेरी को तो हमने ब्लैक करंट और वाटरमेलन कर दिया, बच्चा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट वो हमारे चेरी के बाद ऐड हो जाएगा. तो एप्पल ब्लैक करंट वाटरमेलन ऑरेंज आएगा. हाँ ठीक है. हाँ. So the length of the list will change when the number of items inserted does not match the number of items replaced. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब जब भी आपका ऐड होएगा वो तभी होएगा जब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कम करा है और यहाँ पे दिए ज़्यादा है. अगर हम यहाँ पे 1 से लेकर 5 कर देते और इसमें कुछ इसमें A B C और D ऐड कर देते, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा. तब आएगा फिर एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन, ऑरेंज, हाँ, और फिर बी. और फिर देखते हैं इसमें या तो एरर आएगा या आप जो कह रहे हो वो आएगा. तो ये क्या लाता है, ये लाता है एप्पल ब्लैक करंट, तो इसने ब्लैक करंट को ये करा, चेरी को वाटरमेलन करा, ए को ऑरेंज करा, और फिर उसने बी सी डी. तो ये बी क्यों नहीं लाया, आप सोचियोगे ये बी क्यों नहीं लाया. यहाँ पे इसने हाँ क्या करा, यहाँ पे हमने कहा 1 से लेकर 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5, और इससे एक एलिमेंट कम बी तक. तो बनाना चेरी ए और बी को चेंज करना था हमने. तो बनाना को हमने ब्लैक करंट कर दिया, चेरी को हमने वाटरमेलन कर दिया, ए को हमने ऑरेंज कर दिया, बट बी को तो हमने कुछ भी नहीं करा. तो यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिला बी के लिए. तो बी के लिए जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो ये पूरा आइटम डिलीट ही हो जाता है. ओके. तो बचा सी और डी हमारे पास. ठीक है. अब हम इसे ही यहाँ पे 4 कर दें तो क्या आएगा. एक. तब आएगा एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन, ऑरेंज, और फिर नहीं ये खेल, फिर बी. हाँ फिर बी आ जाए. फिर क्या, आप पूरा एक बार ही वापस बोलो रिजल्ट. एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन, ऑरेंज, बी सी डी. बी सी डी, हाँ. ये रन होने में टाइम लगा रहा है, कोई नहीं, 6 कर देते हैं इसे. 6 करने पे क्या आएगा, तब तक आपने जो बोला है वो सही है, पर 6 करने पे क्या आएगा अब. हाँ एक सेकंड. एप्पल, ब्लैक करंट,
वाटरमेलन, ऑरेंज, बी, ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद तेरे को 0 2, फिर उसके बाद डी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि बी और सी के लिए उसे कुछ मिला नहीं, मतलब सॉरी, हाँ। यहाँ पे उसे ब्लैक करंट ये हो गया, वाटरमेलन ये हो गया, ऑरेंज ये हो गया, बी और सी के लिए उसे कुछ मिला नहीं तो सीधा डी लिया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ। अब इफ़ यू इंसर्ट, हाँ ठीक है, इफ़ यू इंसर्ट लेस आइटम, जो हमने अभी अभी करके देखा है वो ही हो रहा है इसमें, तो ये एग्जांपल कुछ नया नहीं है हमारे लिए, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा ये एग्जांपल। तो ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 से लेकर 3 वाटरमेलन करा है, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? इसमें एप्पल, वाटरमेलन, हाँ, फिर एप्पल, वाटरमेलन और फिर चेरी। एक बार वापस ट्राई करो। एक मिनट, बट इसमें जो थर्ड वाला है वो तो है ही नहीं। 1 से लेकर 3 बोला है ना, 1 2 और थर्ड वाला नहीं है, बट वो सेकंड पे रुक जाते हैं ना, बनाना चेरी को ही चेंज करना हम चाह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो एप्पल, वाटरमेलन और चेरी। नहीं, वापस ट्राई करो। एप्पल, वाटरमेलन और वाटरमेलन। नहीं, ये सिर्फ एप्पल और वाटरमेलन लाएगा, क्योंकि अभी अभी तो हमने देखा है कि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स चेंज करना चाहें, बट यहाँ पे हमने कम एलिमेंट्स दिए हैं, तो जो हम चेंज करना चाहते थे वो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे ये हाँ। कैसे कर रहा है? नहीं, यहाँ पे नहीं, मैंने वो एग्जाम्पल बंद कर दिया, बट वहाँ पे जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो यहाँ पे हमने उसमें फर्स्ट बनाना के लिए वाटरमेलन दे दिया, बट चेरी के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, तो वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा। ओके। हाँ, ये जस्ट आपने अभी करा था, कोई नहीं। और आपको अगर उसके बाद कुछ होता तो फिर, मतलब, अगर चेरी के बाद कुछ लिखा हुआ आता तो फिर वो वाटरमेलन के बाद आ जाता ना। हाँ वो वाटरमेलन के बाद आ जाता, जैसे पहले एग्जांपल्स में आ रहा था। जैसे ए कर दूँ मैं, तो ये चेरी हट के वाटरमेलन के बाद ए आ जाएगा। और अगर वहाँ फिर इसके साथ ही अगर 1 से 4 कर ले तो आप बताओ क्या आएगा? वो वापस से एप्पल और वाटरमेलन। 1 हो गया वाटरमेलन, 2 के लिए कुछ नहीं है, 3 के लिए कुछ नहीं है, तो यस, एप्पल और वाटरमेलन लाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो अब आगे चलते हैं। इंसर्ट आइटम्स में आ गए हम। टू डू इंसर्ट अ न्यू लिस्ट आइटम विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, वी कैन यूज द इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड से हम इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू, तो हम उसे इंडेक्स देंगे और हमने उसे वैल्यू देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे हाँ। कह रहे हैं सेकंड इंडेक्स पे वाटरमेलन इंडेक्स इंसर्ट करो, तो 0 1, तो बनाना के बाद हम कहना चाह रहे हैं कि वाटरमेलन को इंसर्ट करो, तो वो दिस लिस्ट के अंदर वाटरमेलन डाल देगा सेकंड इंडेक्स पे, तो आपका हो जाएगा अच्छा। एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, चेरी। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ। अब है हम ऐड लिस्ट आइटम्स पे। तो अपेंड आइटम्स, तो अपेंड क्या करता है, वो एंड में ऐड कर देता है। यहाँ पे तो हम बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। अपेंड क्या करेगा, अपेंड को आप बस वैल्यू दोगे कि क्या ऐड करनी है, और वो उसे एंड पे ऐड कर देगा। तो क्या करेगा ये? एक सेकंड, क्या था वो? क्या? अपेंड का क्या था, एक बार वो दिखाना उसमें। कि वो लास्ट में ऐड कर देता है। अच्छा, एप्पल, बनाना, चेरी और वाटरमेलन। हाँ, ठीक है। हाँ। तो अपेंड एड्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके। फिर इंसर्ट, अभी अभी हमने करा है, इंडेक्स देते हैं इंसर्ट में। तो इंसर्ट में मैं ये 3 कॉमा वाटरमेलन कर दूँ, तो क्या लाएगा? और फिर एप्पल, बनाना, चेरी और वाटरमेलन। देखते हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, वाटरमेलन, बहुत बढ़िया। हाँ। अब एक्सटेंड लिस्ट। एक्सटेंड लिस्ट क्या करता है, दो लिस्ट को मर्ज कर देता है। जैसे हमारी दिस लिस्ट के अंदर है एप्पल, बनाना, चेरी, ट्रॉपिकल के अंदर है हमारे पास मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया।
तो अगर हमने दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड ट्रॉपिकल करा तो हमारी दिस लिस्ट हो जाएगी एप्पल बनाना चेरी मैंगो पाइनएप्पल पपाया। तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आपके ट्रॉपिकल के ऐड हो जाएंगे। तो आपका अच्छा। दिस लिस्ट प्रिंट करने पे आएगा एप्पल बनाना चेरी मैंगो पाइनएप्पल पपाया। ओके। आपको ये समझ आ गया? हाँ। अब मैंने ये ट्रॉपिकल करा और इसे दिस लिस्ट करा तो क्या आएगा? दिस लिस्ट तो प्रिंट मैंगो करने पाइनएप्पल पपैया एप्पल बनाना चाहिए। हम यहाँ पे दिस लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आएगा? क्या क्या किया फिर? हम प्रिंट दिस लिस्ट कर रहे हैं। एक मिनट, लास्ट का देखा नहीं। हेलो। जो मैंने बोला था वो नहीं है क्या वैसे? नहीं, हम यहाँ पे दिस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो एप्पल एप्पल बनाना और चेरी आएगा। हाँ, क्योंकि दिस लिस्ट तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, हम ट्रॉपिकल को एक्सटेंड कर रहे हैं, दिस लिस्ट को थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। तो एप्पल बनाना और चेरी आएगा। हाँ। और ट्रॉपिकल प्रिंट करने पे क्या आएगा? तब मैंगो पाइनएप्पल और पापाया आएगा। वापस ट्राई करो। नहीं, तभी मैंगो पाइनएप्पल पपैया एप्पल बनाना और चेरी। हाँ, क्योंकि हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम दिस लिस्ट। हाँ, समझ आ गया। ठीक है। अब ऐड एनी आइटरेबल। अब जैसे हम मोटा मोटा टपल्स के बारे में भी कर लेते हैं, टपल्स भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपके पास दिस लिस्ट है तो आप उसके अंदर कोई और भी आइटरेबल ऐड कर सकते हो, जैसे टपल। तो आप इसके अंदर टपल भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सेम रिजल्ट आएगा, ये एप्पल बनाना चेरी मैंगो पाइनएप्पल पपाया लाएगा। ठीक है, तो हाँ। हम टपल्स तो एडवांस कोर्स में करेंगे ही। ओके। अब हम हमारे पास है रिमूव लिस्ट आइटम्स। तो रिमूव स्पेसिफाइड आइटम, द रिमूव मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड आइटम। तो हमने दिस लिस्ट बनाया, आप पे बनाना चाहिए दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना। तो ये क्या लाएगा? एप्पल और चेरी। हाँ, क्योंकि वो रिमूव कर देगा। ठीक है, फिर हमारे पास है रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स। द पॉप मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। जैसे एप्पल बनाना चेरी दिस लिस्ट डॉट पॉप 1, तो ये क्या करेगा? एप्पल और चेरी आ जाएगा, बनाना हट जाएगा। हाँ, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना है, वो पॉप हो जाएगा। हाँ। अब हमने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा तो क्या आता है? इंडेक्स स्पेसिफाई ना करने पे वो लास्ट वाला पॉप कर देगा, तो एप्पल बनाना रह जाएगा अगर हमने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास एप्पल हाँ। और बनाना रह गया। ठीक है। तो डेल कीवर्ड ऑल्सो रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स। डेल कीवर्ड क्या करता है? वो भी स्पेसिफाइड इंडेक्स को रिमूव कर देता है। तो हमने डेल दिस लिस्ट 0 करा तो 0 पे एप्पल है तो उसने डिलीट कर दिया एप्पल को, बनाना और चेरी रह गया। ओके। ठीक है। हाँ। अब डेल कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो? डेल कीवर्ड से आप पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकते हो। हम यहाँ पे 0 हटा के पूरी लिस्ट डिलीट करना चाहें तो ये पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी कुछ आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा। एम्प्टी लिस्ट। आपको एरर आता है, क्यों? क्योंकि हमने पूरी दिस लिस्ट को ही डिलीट कर दिया, तो दिस लिस्ट वेरिएबल तो अब रहा ही नहीं, और जब वो डिलीट हो गया अच्छा। तो दिस लिस्ट तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो एरर आता है। ओके। फिर क्लियर द लिस्ट। द क्लियर मेथड क्या करता है? अब क्लियर मेथड डेल कीवर्ड से की तरह सब कुछ डिलीट कर देगा, पर वो क्या करेगा? वो आपका बस आपके एलिमेंट्स को डिलीट करेगा। मतलब वो सिर्फ एलिमेंट्स को डिलीट करेगा दिस लिस्ट को, वो पूरी लिस्ट को ही कंप्लीट नहीं कर देगा, डिलीट नहीं कर देगा। वो सिर्फ उसके एलिमेंट्स को डिलीट करेगा। तो ये क्या लाएगा? एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग। नहीं, वो सारे एलिमेंट्स को हटा रहा है। तो आपके पास क्या आता है? आपके पास एम्प्टी ब्रैकेट्स आते हैं, मतलब एम्प्टी लिस्ट। ओके।
ठीक है, अब हम लूप लिस्ट कर सकते हैं, हम लिस्ट के ऊपर लूप भी कर सकते हैं. तो यू कैन लूप थ्रू अ लिस्ट बाय द थ्रू द लिस्ट आइटम्स बाय यूजिंग द फॉर लूप. तो दिस लिस्ट इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी फॉर एक्स इन दिस लिस्ट प्रिंट एक्स. तो पहले एक्स की वैल्यू दिस लिस्ट का बनाना होएगा, वो प्रिंट होएगा, फिर सॉरी एप्पल होएगा, फिर वो प्रिंट होएगा, फिर बनाना होएगा, फिर वो प्रिंट होएगा, फिर हाँ. चेरी होएगा और फिर वो प्रिंट होएगा. ओके. हमने बेसिक लूप्स तो करी हैं स्ट्रिंग के साथ. हाँ. तो बस वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग के साथ होता है वैसे ही लिस्ट के साथ होता है. ओके. अब इसमें कुछ नेस्टेड लूप्स भी होता है. तो अगर मैं कर दूं फॉर वाई इन एक्स, तो आप अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो कोई नहीं, बट इसमें आप थोड़ा सा सोचो और आप बताओ इसमें क्या लाएगा ये. मतलब मुझे लग रहा है शायद अलग से लेटर से लेके आएगा. तो जैसे कि कैसे. ए फिर अलग ई फिर अलग से बी ऐसे. अलग मतलब अलग लाइन या स्पेस. लाइन शायद. अच्छा तो ये आप नहीं कह नहीं रहे शायद क्या. स्पेस होगा. आप लाइन वाला सही कह रहे थे, लाइन अलग लाइन में आएगा. अब प्रिंट जो होता है वो अपने आप अलग लाइन डाल देता है. तो एप्पल अलग लाइन में आ अच्छा. गया, बनाना अलग लाइन पे आ गया, चेरी अलग लाइन पे आ गया. अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ. फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, तो पहले आपका एक्स की वैल्यू हुई एप्पल, फिर बनाना हुई, फिर चेरी हुई. जब उसकी वैल्यू एप्पल हुई तो आप कह रहे हो फॉर वाई इन एक्स. एक्स हमारी स्ट्रिंग है और आप उस पर लूप कर रहे हो. तो पहले वाई की वैल्यू ए हुई, फिर पी हुई, फिर पी हुई, फिर एल हुई, फिर ई हुई. ठीक है, और जब जब उसकी ए हुई, पी हुई, एल हुई, जब जब उसकी वैल्यू चेंज हुई है वो प्रिंट होता है. तो पहले ए हो गया प्रिंट, फिर पी हो गया, फिर पी हो गया, फिर एल हो गया, फिर ई हो गया. फिर जब सारे लेटर्स प्रिंट होने के बाद वो वापस जाता है, दूसरा एलिमेंट लेता है तो बनाना, फिर बनाना पे लूप करता है और उसके हर लेटर को प्रिंट करता है. और फिर वो वापस जाता है चेरी, चेरी पे लूप करता है और फिर चेरी को प्रिंट करता है एक एक करके उसका लेटर. ओके. तो आपका आंसर सही था पहले. हाँ. अब ये हम डिटेल में भी करेंगे. हम मल्टी डायमेंशनल लूप्स करेंगे, मतलब लूप के अंदर लूप्स के बारे में हम सीखेंगे. लूप्स के अंदर लूप्स में आपका क्या हो सकता है, आपका इस लूप के अंदर इस लूप है, ये वाली लूप है, और इसके अंदर आपकी और लूप भी हो सकती है. तो हम ये भी देखेंगे. ओके. तो loop through the index numbers, you can also loop through the list items by referring to their index number. और तो आप रेंज फंक्शन और लेंथ फंक्शन को यूज़ करके कर सकते हो. तो ये क्या करेगा, दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, फिर आप कह रहे हो फॉर आई इन रेंज. हमें पता है रेंज को आप जो भी दोगे वो जीरो से लेकर वहाँ तक की लिस्ट बना देगा. अब लेंथ ऑफ दिस लिस्ट क्या है, 3. तो आप रेंज को क्या दे रहे हो, 3. रेंज को 3 देने पे मतलब वो 0 1 2 की लिस्ट बना देगा. फिर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी, हम दिस लिस्ट 0 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. दिस लिस्ट 0 की वैल्यू है एप्पल. फिर आई की वैल्यू 1 होगी, दिस लिस्ट 1 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या है, बनाना. फिर आई की वैल्यू होगी 2 और दिस लिस्ट आई की वैल्यू हो गई चेरी. तो एप्पल बनाना चेरी प्रिंट हो क्या आ जाएगा. अच्छा. ठीक है, ये समझ आ गया. um, ऐसा एक और देना कुछ. क्या दूँ इसमें, एक और एलिमेंट ही ऐड कर देता हूँ. तो ये क्या लाएगा, तब एप्पल बनाना चेरी और फिर नीचे ऑरेंज. हाँ. और आप ये ट्राई करो, आप ये पूरा समझाने की कोशिश करो. अगर आप किसी को समझा रहे होगे तो कैसे समझाओगे, आप ये वाला एग्जांपल समझाओ. मतलब मुझे वो नहीं समझ आया कि ये बस ये मतलब समझ आया, ऐसे लगा कि मतलब एप्पल बनाना चाहिए फिर नीचे एक एक से आएगा वो. मतलब मीनिंग अच्छे समझ नहीं आया इसका. तो पहले आपका इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स कैसे आ रहा है, लेंथ दिस लिस्ट क्या है, 4 है. रेंज, आप रेंज को आप 4 देते हो तो आपका वो एक लिस्ट बना देगा, रेंज ऑब्जेक्ट बना देगा जिसमें होगा 0 1 2 3. फिर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी और फिर वो दिस लिस्ट 0 को प्रिंट करेगा. दिस लिस्ट 0 क्या है, एप्पल है, तो वो पहले एप्पल को प्रिंट कर देगा. फिर आई की वैल्यू क्या हुई, वो 1 हुई, फिर वो दिस लिस्ट 1 को प्रिंट कर देगा. तो उसकी वैल्यू क्या हुई, बनाना होगी, तो वो बनाना को प्रिंट कर देगा. इसलिए वो 2 तो चेरी को प्रिंट कर देगा, फिर वो 3 होएगा और फिर ऑरेंज को प्रिंट हो जाए कर देगा. ओके. तो आप ये समझाओ अब ये एग्जाम्पल.
हेलो। हेलो, हाँ। जैसे रेंज में एप्पल का ऐसे नंबर 0 है, बनाना का 1 है, चेरी का 2 है और ऑरेंज का 3 है। तो वो उसी हिसाब से वो आ रहा है, एप्पल, बनाना, चेरी और फिर नीचे ऑरेंज। आपका ये रेंज लेंथ दिस लिस्ट आपका ज़ीरो क्या दे रहा है हमें? क्या? ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट करा है ये क्या दे रहा है हमें? ये हमें लेंथ बता रहा है। ये लेंथ बता रहा है। अब वापस ट्राई करो। एक मिनट। ये हमें रेंज बता रहा है। ये हमें रेंज कैसे दे रहा है? हाँ रेंज दे रहा है, पर कैसे? जैसे अब, हम्म, उसकी लेंथ बता रहा है सब नंबर्स की और वो सब। मतलब अगर मुझे इसके बारे में पता ना हो और आप समझाना चाहो तो आप कैसे समझाओगे? अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको वापस समझा देता हूँ, बट आप आप वो वापस समझा दो। हाँ। तो ये दिस लिस्ट क्या है? ये आपके पास इसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज है। आप इसकी लेंथ निकालो, क्या आएगा? 4 आएगा। आप रेंज को 4 दो। रेंज को 4 देने पे क्या आता है? एक रेंज ऑब्जेक्ट आता है जिसमें 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। फिर आप आई इन रेंज, ठीक। अभी हमने आई इन लिस्ट करके देखा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लूप करते हैं। वैसे ही हम एक लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट पे लूप कर रहे हैं, काइंड ऑफ लिस्ट है ये। मतलब रेंज ऑब्जेक्ट पे लूप कर रहे हैं, जिसमें पहले आई की वैल्यू होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3। जब उसकी वैल्यू 0 हुई, उसने अंदर गया, दिस लिस्ट आई प्रिंट करा। दिस लिस्ट 0 क्या हो गया? एप्पल हो गया, तो उसने प्रिंट एप्पल कर दिया। फिर उसकी वैल्यू 1 हुई, वो अंदर गया, उसने दिस लिस्ट 1 प्रिंट करा, तो दिस लिस्ट 1 की वैल्यू क्या हुई? बनाना हुई। फिर वो अंदर गया, उसने दिस लिस्ट 2 की वैल्यू प्रिंट करी, दिस लिस्ट 2 की वैल्यू क्या हुई? चेरी हुई। और फिर वो अंदर गया, उसने दिस लिस्ट 3 की वैल्यू प्रिंट करी, दिस लिस्ट 3 की वैल्यू क्या हुई? ऑरेंज हुई। अच्छा। तो आपको समझ आ गया? हाँ, समझ तो आ गया। ये मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर दे पाऊंगी। हाँ क्वेश्चन तो अब अभी बता दो, आई की वैल्यू प्रिंट करने पे क्या आता है? आई की वैल्यू, एक मिनट। यश एप्पल। आप भी ट्राई करो। एप्पल। नहीं, आप वापस देखो। मैंने अभी अभी समझाया कि आई की वैल्यू क्या है। एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। नहीं, वापस ट्राई करो। कोई नहीं, जितना टाइम लग रहा है लगाओ। जल्दी में आंसर मत दो, ट्राई करो। इससे पहले वाले कोड में क्या था वहां पर प्रिंट के अंदर? दिस लिस्ट आए को से हमारा पहले एप्पल आ रहा था, फिर बनाना आ रहा था, फिर चेरी आ रहा था, फिर ऑरेंज आ रहा था। अब हम सिर्फ अच्छा। आए देते हैं। इससे इससे तो मतलब एरर दिखाएगा। शायद से एरर होगा। एरर क्यों होएगा? आई की वैल्यू कोई कुछ गलत है जो वो एरर देगा? आई की वैल्यू क्या है? सच बस बात। आप इतना बता दो, आई की वैल्यू क्या है? आई की। आई जो है मतलब वो जिस लिस्ट के अंदर जो भी वो कैरेक्टर्स है वो है। एप्पल, बनाना, नहीं नहीं चेरी नहीं, और ऑरेंज जैसे। तब तो हम ये कर रहे होते ना। तब अगर हमें वो एप्पल, बनाना, चेरी हो रहा होता तो फिर ये क्या है? ये आई आई इस टाइम पे एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज है, बट इस टाइम पे क्या है? आई 0 1। 0 1 2 3। हाँ, आई की वैल्यू है 0 1 2 3, क्योंकि लेंथ ऑफ दिस लिस्ट है 4। रेंज आपको दे रहा है 0 से लेकर 3 तक। अब आई की वैल्यू पहले हुई 0, और वो प्रिंट करेगा 0। फिर उसकी वैल्यू हुई 1, हाँ। और फिर वो प्रिंट करेगा 1। फिर 2 हुई, फिर वो 2 प्रिंट करेगा। फिर 3 हुई, और फिर वो 3 प्रिंट करेगा।
ओके। अब आप बताओ कि यहाँ पे ये दिस लिस्ट आई क्या करेगा। दिस लिस्ट आई, ये एप्पल, बनाना, चेरी और फिर ऑरेंज। तो ये लाएगा एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। फिर अगर हमारे पास है दिस लिस्ट टू, और हमने यहाँ पे दिस लिस्ट टू करा, यहाँ पे ये दिस लिस्ट टू करा, और यहाँ पे एप्पल टू, बनाना, बनाना, या हम यहाँ पे कर देते हैं ABCD। तो ये क्या लाएगा? तो फिर ये ABCD लाएगा। ABCD लाएगा। और बट हमने यहाँ पे दिस लिस्ट कर दिया, तब क्या लाएगा? तब हेलो हेलो, हाँ, तब ये एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज लाएगा। नहीं, वापस ट्राई करो। हम यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं? अच्छा, बिजनेस टू मुझे लगा वो वन है। तो फिर तो ABC और D आएगा। हाँ, और अगर हम यहाँ से ये ऑरेंज हटा दें तो क्या आएगा? अ, तो भी ABC और D आएगा। वापस ट्राई करो। अम, शायद से ABC आएगा। ABC आएगा। क्यों? क्योंकि 0, 1 और 2 होती है आई की वैल्यू, तो पहले 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, क्योंकि ये आपको 0, 1 और 2 का आई रेंज ऑब्जेक्ट देता है। तो पहले जब 0 हुई तो उसने हाँ A लाया, फिर 1 हुई, फिर B लाया, और फिर 2 हुई, फिर C लाया। तो ऐसे करके तो आपको ये समझ आ गया अब ये कॉन्सेप्ट? हाँ ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। यूजिंग अ हाँ। वाइल लूप, आपको समझ आ गई क्या? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आपको समझ आ गया? हाँ तो यूजिंग अ वाइल लूप पे हम सो यू कैन लूप थ्रू द लिस्ट आइटम्स बाय यूजिंग अ वाइल लूप। आप जैसे फॉर लूप से लूप कर रहे हो, वैसे ही आप वाइल लूप से भी लूप्स कर सकते हो। ठीक है, तो you can use the length function to determine the length of the list, then start at 0 and loop your way through the list items by referring to their index. ठीक है, तो remember to increase the index by 1 after each iteration. अब यहाँ पे ये लिस्ट लूप थ्रू वाइल लूप हम जब हम वाइल लूप फॉर लूप्स पे आएंगे तब हम करेंगे, क्योंकि ये वाइल लूप अभी ऐसे समझ नहीं आएगी। मैं ट्राई कर देता हूँ थोड़ा सा, पर हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके डिटेल में हम बाद में करेंगे यहीं पे वाइल लूप्स वाले चैप्टर में। तो जैसे हमारा है दिस लिस्ट इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, आई इक्वल टू 0 है, तो हम कहना चाह रहे हैं वाइल आई इज लेस देन दिस लिस्ट। तो जब तक आई की वैल्यू लेंथ ऑफ दिस लिस्ट से कम है, मतलब लेंथ ऑफ दिस लिस्ट क्या है 3, आई की वैल्यू क्या है 0, तो जब तक आई की वैल्यू लेंथ ऑफ दिस लिस्ट से कम है, मतलब जब तक आई की वैल्यू 3 से कम है, तो तब तक वो क्या करेगा, प्रिंट दिस लिस्ट आए। तब वो क्या करेगा, प्रिंट दिस लिस्ट आए। तो दिस लिस्ट आए मतलब आई पहले 0 है, तो दिस लिस्ट आई क्या हो गया, एप्पल। फिर उसने कहा आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 1, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर वो ऊपर गया, उसने वापस चेक करा कि आई लेस देन लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, तो अब 1 इज़ लेस देन 3, हमें पता ही है, तो वो प्रिंट करे जाएगा अंदर, प्रिंट करेगा दिस लिस्ट आई। अब दिस लिस्ट ऑफ आई तो मतलब दिस लिस्ट आई मतलब दिस लिस्ट 1 तो बनाना, ठीक है, तो बनाना वो प्रिंट करेगा, और फिर वो आई इक्वल टू आई प्लस 1 2 कर देगा वैल्यू। फिर वो उग जाएगा वापस, वो दिस लिस्ट आई प्रिंट करेगा, तो दिस लिस्ट 2 क्या है, चेरी, तो वो चेरी प्रिंट कर देगा, और फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा। फिर वो चेक करेगा 3 लेस देन 3, 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो वो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये समझ आ गया? हाँ हाँ, तो हम ये डिटेल में वाइल लूप्स वाले चैप्टर में भी करेंगे। फिर आपका है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन।
तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफर्स द शॉर्टेस्ट सिंटेक्स फॉर लूपिंग थ्रू लिस्ट्स। तो ये शॉर्टेस्ट सिंटेक्स है लिस्ट पे लूप करने का। तो ये हम देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या करता है, दिस लिस्ट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, और हम कर रहे हैं फॉर एक्स इन लिस्ट और प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं फॉर एक्स इन दिस लिस्ट। तो हम कह रहे हैं एक्स इन दिस लिस्ट, तो एक्स इन दिस लिस्ट क्या हो गया, एक सेकेंड। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो फॉर एक्स इन दिस लिस्ट क्या हो गया, हमने देखी है लूप में पहले एक्स की वैल्यू अब एप्पल हुई, फिर वो बनाना हुई, फिर वो चेरी हुई। तो आप सिर्फ इस फॉर लूप में सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट दे सकते हो एक्स के ऊपर, या कुछ भी एक सिंगल स्टेटमेंट दे सकते हो। तो हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एप्पल बनाना चेरी ले आएगा। तो ये बहुत शॉर्ट तरीका है आपको लूप करने का। ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये ट्राई करें, यहाँ पे ये x कर दें यहाँ पे हम, और आप दिस लिस्ट इज इक्वल्स टू x प्लस ABC। आप बस ट्राई करना ये, अगर आपसे होए, वरना मैं समझा दूंगा। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये क्या रहेगा? एक मिनट। हेलो। हाँ यश। हाँ, एक में एप्पल प्लस एबीसी, एक में बनाना प्लस एबीसी और एक में चेरी प्लस एबीसी। तो ये पूरी एक दिस लिस्ट को चेंज कर देगा या क्या करेगा ये? नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये लिस्ट में लाएगा या ये अलग अलग वैल्यूज होंगी, कैसे होएगा मतलब? ये ऐसे आएगा एक लाइन में, ऐसे अलग अलग लाइन में, या वो एक ही लाइन में आएगा और ब्रैकेट्स के बीच में आएगा, कैसे आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। अलग अलग लाइन। अब वापस ट्राई करो। एप्पल प्लस एबीसी एक लाइन में होगा, बनाना प्लस एबीसी एक में और चेरी प्लस एबीसी एक में। प्लस ABC कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। मैंने जो बोला था वो वाला नहीं है क्या, एप्पल प्लस एबीसी एक लाइन में, फिर दूसरे में वो बनाना प्लस वो आपका क्या करता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्स इन दिस लिस्ट करेगा, पहले एप्पल आएगा तो एप्पल प्लस ABC कर देगा, फिर मतलब एप्पल ABC कर देगा, फिर बनाना आएगा, बनाना ABC कर देगा, फिर चेरी आएगा, चेरी ABC कर देगा, और वो सारी इस लिस्ट में आते जाएंगे, और वो सारी इस लिस्ट में आते जाएंगे, और फिर हम दिस लिस्ट इक्वल टू ये कर रहे हैं, तो एंड में आपके पास एप्पल ABC, बनाना ABC और चेरी ABC आ जाएगा। हाँ, मैं देख सकता हूँ ऊपर। वो आपने क्या अलग लाइन में। हाँ वही, इसलिए तो मैं आपका आंसर गलत कह रहा था, क्योंकि ये सेम लाइन में इसलिए आता है क्योंकि ये लिस्ट बना रहा है ना। यहाँ पे ये एप्पल की वैल्यू आती है एप्पल ABC, बनाना क्या आती है बनाना ABC, और चेरी क्या आती है चेरी ABC, वो एक लिस्ट में डालते हो, दिस लिस्ट की वैल्यू सेट कर देता है। ओके। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा उस पर चैप्टर है ही। तो आप तब तक थोड़ी सी लिस्ट की एक्सरसाइज करके रखना, आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। आप लिस्ट की एक्सरसाइज करके रखना, और फिर हम कल क्लास करेंगे। अच्छा, हमारा लिस्ट हो गया क्या, नहीं, कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, लिस्ट का आधा हुआ है, अभी आधा बचा है। अच्छा, कल हो जाएगा फिर? कल अगर आप पे, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर आपको धीरे समझ आए तो धीरे धीरे होएगा, अगर आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए तो जल्दी हो जाएगा। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, मैं आपकी स्पीड पे ही छोड़ता हूँ वो चीज़। ओके। ठीक है, तो कल फिर करते हैं मीटिंग यश। ओके।